सऊदी अरेबिया में तलाक का एक ऐसा अनोखा वाक़या सामने आया है कि सर पकड़ के बैठ जाएं तमाम वालिदैन, और वो वाले वालिदैन जो अपनी बेटियों को ये तालीम दे के घर से निकालते हैं कि बेटा मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, फ़ौरन आ जाना अगर कुछ हो। यानी वो पहले से बेटियों के घर बर्बाद करने का लेसन दे के घरों से जो निकालते हैं उनके लिए बड़ा सबक है। अगरचे ये बात भी सच है कि अपनी बेटी को आपने ऐसा नहीं बनाना कि वो किसी जाहिल बदतमीज़ की मारपीट बर्दाश्त करती रहे और वो उसके हक भी अदा ना करे और उस पर जुल्म ज्यादती करे। ऐसा भी हमने बेटियों को नहीं बनाना। लेकिन इस ज़िंदगी में थोड़ा सा जो कंप्रोमाइज़ करना होता है, समझौते का अंसर वो लाजिम है, तभी घर बसते हैं। इसके अलावा जितनी भी आइडियल जोड़ी हो उसका घर नहीं बस सकता। तो आपको ये जो हम स्टोरी सुनाने वाले हैं, पहले तो इस स्टोरी का जो माखज़ है वो आपको बता दें। एक सऊदी वकील हैं जिनके पास इस तरह ख़ानदानी उमूर के केस आते हैं, उन्होंने इस पे क्या कहा ज़रा आप सुन लीजिए। ये सऊदी वकील अपने दफ्तर में बैठा है तो तभी इसने एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को वीडियो के अंदर बताया कि हमारे पास एक ऐसा केस भी आया है कि शादी के महज 2 दिन बाद औरत ने मर्द से खुला ले लिया, यानी तलाक हो गई। और वजह क्या थी कि औरत ये कहती थी कि मुझे ये हनीमून पे लेके गया है और वहाँ इसने मेरी पसंद का कमरा बुक नहीं किया। मेरी ये ख्वाहिश और मेरी ये सोच थी कि मैं 5 स्टार कमरे में रहूंगी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे 3 स्टार होटल के कमरे में रखा। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया कि मेरे साथ रवैया गलत था, मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, कोई बदतमीज़ी की गई, मैं बीमार हो गई, मेरा ख्याल नहीं रखा, मेरा सामान नहीं उठाया। कोई इस तरह का ब्लेम नहीं है। ब्लेम ये है कि मैं चाहती थी 5 स्टार और मुझे दिया गया 3 स्टार होटल, लिहाजा मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। अब बताइए, ये भला कोई बात है तलाक लेने वाली? यानी ये क्यों होता है जब इन ख़वातीन को ये सिखाया जाता है कि बेटा तुमने कुछ बर्दाश्त नहीं करना, तुम्हें पसंद ना हो तो वापस आ जाना। ये कोई मामूली बात है कि एक कंवारी लड़की, उसकी शादी हुई है और वो 2-3 दिन गुजार रही है, उसका कंवारापन बाकी नहीं रहा और वो उसके बाद किसी ऐसी बात पे अलहदगी इख्तियार कर रही है जिसकी कोई तुक नहीं बनती। और आगे क्या गारंटी है कि आगे इसको ऐसा शौहर मिले जो 5 स्टार होटल तो इसे ले दे, सलूक अच्छा हो, फिर तलाक लोगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो उसके यहाँ वो तलाक को बतलाया है कि है तो हलाल लेकिन अल्लाह को बड़ी नापसंदीदा है। क्यों? क्योंकि इसीलिए ख़ानदानों के निज़ाम ख़राब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भी, उनको भी हमने इंसान बनाना है कि वो किसी के साथ बुरा सलूक ना करें, किसी की बेटी के साथ। ऐसा करेंगे तो हमारी बेटियां ही तो महफूज रहेंगी, उन्हीं को अच्छे शौहर मिलेंगे और हमारे जो बुढ़ापे के अंदर ज़िंदगी के दिन हैं वो अच्छे गुजरेंगे। तो सिर्फ बेटियों से नहीं, बेटों से भी डिमांड है। लेकिन बेटियों को ये ज़रूर सिखाया जाए कि बेटा तुमने बदतमीज़ी, हक तलफी वो बर्दाश्त नहीं करनी, लेकिन यूँ छोटी छोटी बातों पे अपने घर को ख़राब भी नहीं करना। मेरा ये घर तुम्हारे लिए है, जब मर्जी चले आना, लेकिन बेटा कभी यूँ ना करना कि तुम अपने घर को ही ख़राब कर लो। हाँ, जब सूरत हाल कोई ना बचे तो हम तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी बातों पे घर को ख़राब ना किया जाए जो बड़ी मामूली बातें हैं। क्योंकि औरत तलाक लेके भी आखिर क्या करेगी? फिर भी तो आखिर किसी के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। और अगर खुदा न खास्ता बच्चों के होते हुए तलाक हो गई है तो फिर सिर्फ 2 इंसानों की नहीं बल्कि वो अगली नस्ल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।